वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। 11वें श्लोक से पाठ करें। 11वें श्लोक 11वें श्लोक से दोहराइए। कदाचित् सत्त्वस्थः क्वचिदपि रजो वृत्तियुगतः तमो वृत्तिः क्वापि त्रितयरहितः क्वापि च पुनः कदाचित् संसारी श्रुतिपथ विहारी क्वचिदहो मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः कदाचिन्मौनस्थः क्वचिदपि च वाग्वादनिरतः कदाचित् स्वानन्दे हसति रभसा त्यक्तवचसा कदाचिल्लोकानां व्यवहृति समालोकनपरो मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः कदाचित् शक्तीनां विकचमुखपद्मेषु कवलान् क्षिपंस्तासां क्वापि स्वयमपि च ग्रहणन् स्वमुखतः तदद्वैतं रूपं निजपरविहीनं प्रकटयन् मुनिर्न व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः क्वचित्
क्वचिच्छैवैः सार्धम् क्वचिदपि च शाक्तैः सह रमन् कदा विष्णोर्भक्तैः क्वचिदपि च सौरैः सह वसन् कदाचित् गाणेशैः गतसकलभेदो अद्वयतया मुनिर्नव्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः निराकारं क्वापि क्वचिदपि च साकारममलम् निजं शैवं रूपं विविध गुणभेदेन बहुधा कदाश्चर्यं पश्यन् किमिदमिति ह्रस्यन्नपि कदा किमिदमिति ह्रस्यन्नपि कदा मुनिर्नव्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः कदा द्वैतं पश्यन् अखिलमपि सत्यं शिवमयम् महावाक्यार्थानाम् अवगत समभ्यासवशतः गतद्वैताभावः शिव शिव शिवेत्येव विलपन् मुनिर्नव्यामोहं भजति गुरुदीक्षाक्षततमाः इमां मुक्तावस्थां परमशिवसंस्थां गुरुकृपा सुधापाङ्गावाप्याम् सहजसुखवाप्याम् अनुदिनम् मुहुर्मज्जन भजति सुकृति चेन्नरवरः तदा योगी त्यागी कविरिति वदन्ति ह कवयः मौने मौनी गुणिनि गुणवान् पंडिते पंडितश्च दीने दीनः सुखिनि सुखवान् भोगिने प्राप्त भोगः मूर्खे मूर्खः युवतिषि युवा वाग्मिनी प्रौढ़वाग्मी
धन्य कोपि त्रिभुवन जयी यो वधूते वधूतः। भगवान शंकराचार्य रचित इस जीवन मुक्तानंद लहरी नाम के छोटे से ग्रंथ में जीवन मुक्त पुरुष की रहनी का वर्णन है। क्या करता है, कैसे रहता है, किनके बीच में रहता है, क्या अनुभव करता है। हमने 12 श्लोक इसके देखे, कुल 18 श्लोक दिए हैं आपको। तो भगवान शंकराचार्य ने कोई एक रहनी नहीं बताई। जैसा कि हम सोचते हैं कि कोई अगर, पहले तो कई लोग यही सोचते हैं कि ये सब किताब की ही लिखी बात है, बोध प्राप्त व्यक्ति कहाँ होता है। ना ना ना, वो तो सतयुग में हुआ करते थे रियलाइज सोल्स, आज के ज़माने में कहाँ। तो पहले तो चूँकि हम हमेशा, एक बाध्यता भी है व्यक्ति की कि उसका मस्तिष्क जितना प्योर एंड सटल होता है, वो बाहर दूसरे की और सृष्टि की भी उतनी ही प्योरिटी और सटिलिटी को परसेप्ट कर पाता है। ये एक बाध्यता है अंदर की कि जितना आपका माइंड प्योर एंड सटल होगा, उतनी ही प्योरिटी एंड सटिलिटी आप परसीव कर पाएंगे। और बड़ी दिक्कत क्या है, जब आप उसको परसीव ही नहीं कर पाएंगे तो आप उसको सत्य कैसे मानेंगे। इसलिए बार बार कहा जाता है कि देखो, अंतःकरण शुद्धि आवश्यक है। माइंड की प्योरिटी एंड सटिलिटी को बढ़ाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही तो मन या बुद्धि या अंतःकरण ही तो माध्यम है चीजों को समझने का। और यहीं से हमारी और अन्य प्राणियों में अंतर यही तो है कि हमारी बुद्धि विकसित है। अन्य प्राणियों से हमारी बुद्धि वह बहुत मनुष्य की विकसित है। और मनुष्य में भी अंतर यही होता है कि किसी की बुद्धि बहुत शार्प होती है, बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेती है, किसी की लौकिक बातों को समझ लेती है। और भावना भी, कोई बहुत दिलेर होता है, कोई थोड़ा डरपोक होता है, कोई कुछ। लेकिन यहाँ आध्यात्म में शुद्ध बुद्धि को ही तीक्ष्ण बुद्धि माना गया। प्योर माइंड इज सटल माइंड। सटल कौन है? जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को पकड़ ले, वही बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि कही जाती है। और आध्यात्म की बातों को समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। यहाँ कोई स्थूल ऑब्जेक्ट है नहीं, आत्मा तो सूक्ष्मतम है, हमारा स्वरूप ही है। और बड़ी दिक्कत की बात है, और गुरु जी कहते थे बड़ी शर्म की बात है कि जो हमारा स्वरूप ही है उसी को हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम ऑब्जेक्ट्स को तो बहुत समझ रहे हैं, स्थूल बात को। और द ग्रेटेस्ट थिंग दैट इज आवर स्वरूप एंड दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल टू अस, जिसको हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, उसके बारे में ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, उसके बारे में अज्ञान है। और सारा वेदांत, सारी ब्रह्म विद्या उसी अज्ञान को दूर करने का प्रयास है, उपाय है। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो हमारा अंतःकरण है, बुद्धि है, जो समझने का टूल है हमारे पास, वो सूक्ष्मतम हो, सूक्ष्म की पकड़ हो, सूक्ष्म को पकड़ने लायक हो। और सूक्ष्म को ही नहीं, सूक्ष्मतम को पकड़ने लायक हो, जो हमारा अपना स्वरूप है, हमारा अपना आत्मा है। ये जो जीवन मुक्त पुरुष या ब्रह्मज्ञानी के लक्षण बताए गए हैं, असल में वो हमारे लिए साधना के मापदंड भी हैं कि हमको इस तरह का जीवन बनाने का प्रयास करना है, इस तरह का अप्रोच बनाने का प्रयास करना है। प्रयास पूर्वक हमको ये बातें अपने जीवन में लानी हैं, जो जीवन मुक्त की सहज रहनी है। उसके लिए तो सहज है, क्योंकि उसकी साधना पूरी हो गई, उसकी दृष्टि स्थिर हो गई। सत्य क्या है, प्रतीति क्या है, इसका ज्ञान उसका कभी धूमिल नहीं होता।
लेकिन हमारा ज्ञान ये कभी चमकदार होता है और कभी धूमिल भी होता है। कभी हम वेदांत की कक्षा में बैठते हैं तो थोड़ा शास्त्र बल से, थोड़ा आचार्य बल से और थोड़ा अपने मन की सात्विक स्थिति के कारण चीज़ें बहुत स्पष्ट लगती हैं कि हाँ ठीक तो है, यही तो बात है। लेकिन उसके बाद जब हम व्यवहार जगत में आते हैं, कर्म के जगत में आते हैं, तो फिर चीज़ें उतनी प्रकाशित कई बार नहीं रह जाती हैं। इसीलिए बार बार के श्रवण, बार बार के मनन और बार बार के उस ज्ञान पे ही मेडिटेशन या निधिध्यासन की आवश्यकता होती है, जिससे वह ज्ञान दृढ़ हो जाए, वह दृष्टि स्थिर हो जाए कि सत्य तो आत्म तत्व है, सच्चिदानंद स्वरूप हमारा आत्मा ही सत्य है और सब कुछ व्यवहार के लिए ठीक है, लेकिन वो आने जाने वाला है, हाई अपीयरेंस ही, बहुत दिन तक टिकने वाला नहीं है। आत्मा से इतर जो भी है इट इज जस्ट एन अपीयरेंस, प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है। लेकिन जब तक शरीर है, जब तक प्रारब्ध के अनुसार शरीर चल रहा है, तब तक तो हम क्या, ज्ञानी भी व्यवहार करता है, उठता है, बैठता है, शहर में रहता है, जंगल में रहता है, गांव में रहता है, महल में रहता है, उत्सव अटेंड करता है, और कहीं मौन हुआ है, किसी की वो बीमारी आ गई है, कहीं डेथ हो गई, तो वहाँ भी जाकर के शोक भी प्रकट करता है। किसी के दुख में दुखी भी होता है, किसी के सुख में सुख का प्रदर्शन करता है, लेकिन वो जानता रहता है कि सत्य क्या है। मुनिर न व्यामोहम भजति, मुनि व्यामोह में नहीं पड़ता, सत्य के बारे में दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट होती है, मोह उसको कभी सताता नहीं है, मोह से उसका सत्य का ज्ञान कभी भ्रमित नहीं होता है। मुनिर न व्यामोहम भजति, कैसे ये प्राप्त हुआ? गुरु दीक्षा क्षत तमाहा, उसका अज्ञान का अंधकार, उसके सत्य के अज्ञान का जो अंधकार था, वो गुरु के वचनों से, गुरु ने जब वेदांत वाक्य का उपदेश किया, तब उसके सत्य के बारे में, आत्म तत्व के बारे में जो अज्ञान था वो क्षत हो गया, नष्ट हो गया, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया, और इससे उसकी दृष्टि स्थिर हो गई। आत्म सत्य के बारे में उसकी दृष्टि एकदम स्थिर हो गई। अब वो बाहर से रहनी कैसी भी हो, उसका ज्ञान हमेशा चमकदार है, प्रकाशमान है, जागृत है और कभी धूमिल नहीं होता। 12 श्लोक तक हमने देखे थे, बाद के श्लोक और भी बहुत साधना पर भी प्रकाश डालने वाले हैं और बड़े अच्छे श्लोक हैं। 13वें श्लोक में क्या कहते हैं? कदाचित शक्ति नाम विकच मुख पद्मेषु कवलान क्षिपांस तासाम क्वापि, कभी कभी वो शक्तियों की पूजा करता है। कदाचित शक्ति नाम, शक्ति, शक्ति हमारे यहाँ देवियों को शक्ति का स्वरूप माना गया। दुर्गा देवी हैं, बहुत बहुत देवियां हैं, पार्वती देवी, दुर्गा देवी, और हम तो सिद्धवाड़ी में रहते थे, कोर्स करते थे, वहाँ तो बहुत सारी हैं। कहते हैं जहाँ जहाँ अंग गिरे पार्वती जी के, वो एक एक जो है वहाँ पर जागृत स्थान हो गया, एक एक देवी हो गई। चामुंडा देवी, चिंतपूर्णी देवी और तमाम, कामाख्या में हैं देवी, नैना देवी, ऐसे जो है ये सब शक्ति की प्रतीक हैं देवियाँ। तो कहते हैं कि, और ये शक्ति क्या है, हम अपने अंदर देखें तो मुख्य रूप से 3 ही शक्तियाँ हैं। एक तो क्रिया शक्ति है जो रजोगुण से, और दूसरी क्या है? ज्ञान शक्ति है। क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति मूल रूप से तो 2 ही शक्तियां हैं। अब उसी में, उसी को, ज्ञान शक्ति को ही दूसरे तरह से इच्छा शक्ति भी कह देते हैं, विल पावर। तो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति,
ये देवियों का प्रतीक तो यही है उपासना का, कि हमारी ज्ञान शक्ति बढ़ जाए और हमारी क्रिया शक्ति बढ़ जाए, तो निश्चित रूप से हम सांसारिक सफलता भी प्राप्त कर लेंगे और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त कर लेंगे। तो उपासना का एक प्रकार से जो प्रयोजन है वो है शक्तियों को प्राप्त करना, क्योंकि शक्ति की आवश्यकता तो है, हर काम के लिए शक्ति की आवश्यकता है, आध्यात्मिक साधना के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है और सांसारिक कार्यों के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है। तो कहा कि ये जो है जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी, ये कभी शक्ति की उपासना करता हुआ भी मिल सकता है। ये कैसे उपासना करता है? विकच मुख पद्मेषु कवलान क्षिपांस तासाम। विकच मुख का मतलब है ओपन माउथ, खुले हुए मुख। कभी तो ये देवी के मुख में, मुख पद्मेषु, मुख कमल में, कवलान भोग है, कुछ खिलाता है, भाव से ही तो खिलाएगा। विकच मुख पद्मेषु कवलान क्षिपांस्तासाम क्वापि। कभी तो उनके खुले हुए मुख में नैवेद्य का भोग डालता है। क्षिपांस उनको यानी क्या है? नैवेद्य खिला करके, प्रसाद खिला करके देवी की उपासना करता है। नैवेद्यम समर्पयामि, इसका व्यावहारिक अर्थ है। सहस्र नाम का पाठ करें, ललिता सहस्र नाम, दुर्गा सहस्र नाम, किसी प्रकार से उनकी उपासना करे, नैवेद्य लगाता है। कदाचित शक्ति नाम विकच मुख पद्मेषु कवलान, उनके मुख कमल में कुछ भोग लगाता है। अब ये तो हो गई एक साधारण बात, हर व्यक्ति नैवेद्यम समर्पयामि करता है देवी के सामने, दीपक भी जलाता है, नैवेद्य भी समर्पित करता है, धूप और गंध भी दिखाता है, पुष्प अर्पण भी करता है। लेकिन अब ज्ञानी की एक चीज और है, उनके मुख में तो नैवेद्य लगाता ही है, स्वयं अपिच ग्रहणन स्वमुखता, कभी कभी अपने मुंह में भी डाल लेता है। स्वयं अपिच ग्रहणन, कभी कभी उनको खिलाते खिलाते, और उसने कहा कि तो अब बाहर से कोई देखेगा तो कहेगा ये पुजारी जी जो हैं, ये लगता है इनको बहुत ही भूख लगी आई, बहुत ज़्यादा भूख लगाई, इन्होंने तो भाई देवी को खिलाया और उसके बाद में खुद भी बहुत ही, भाई ये तो गंदी बात हो गई है, हैं? देवी की पूजा करते करते खुद खा लिया। ऐसी बदतमीजी, बिल्कुल इन्होंने शास्त्र को चौपट कर दिया। लेकिन उनका ज्ञानी की यही गति है। स्वयं ग्रहण स्वमुक्ता, देखिए शंकराचार्य ने लिखा, कितने पहले लिखा हुआ, और आप अगर पढ़ें रामकृष्ण वचनामृत तो उसमें, और वैसे भी अन्य जगहों पर कहते हैं, वो अक्सर ये करते थे कि फूल चढ़ाने गए, माला अर्पण की, तो उनके ऊपर फूल चढ़ाए और कुछ फूल अपने ऊपर, माला जो है देवी को पहनाई और फिर खुद भी माला पहने निकल आए, उनको जो है भोग लगाया, फिर अपने भी खा लिया। तो कुछ लोगों ने शिकायत की, रानी रासमणी जो थी, जो उसकी मंदिर की मालकिन थी, कि भाई ये जो है बहुत ही गलत कर रहे हैं और सारी हमारी जो है पूजा व्यवस्था को ही चौपट कर रहे हैं, और ये तो खुद खा लेते हैं, फूल चढ़ा लेते हैं, माया पहन उनसे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये लोग, हमें तो जहाँ जहाँ देवी दिखाई देती है हम सब जगह जो है देवी को अर्पित कर देते हैं। कभी हमको बाहर दिखाई देती तो भी अर्पित करते हैं, अंदर दिखाई देती तो भी, हम तो देवी को अर्पित करते हैं, माला भी, फूल भी, नैवेद्य। तो वही आत्मा जो है, जो जगत का अधिष्ठान, वही तो तुम्हारे अंदर भी बैठा हुआ है। तो वो तो वहाँ भी देख रहा है, बाहर, उसके लिए बाहर अंदर का कोई अंतर नहीं, उसके लिए तो सत्य एकमात्र आत्म तत्व है, वही अंदर का भी सत्य है और वही बाहर का भी सत्य है। इसलिए वो बाहर भी भोग लगाता है और अंदर जो वो आत्म तत्व के रूप में देवी बैठी हुई, उसको भी भोग लगाता है। स्वयं अपिच ग्रहणन स्वमुक्ता, कभी इस मुख के माध्यम से उस आत्म तत्व के रूप में बैठी हुई देवी को भी भोग लगाता है। कहा इस तरह से वो करता है।
कहते हैं उड़िया बाबा जो है अखंडानंद जी के लेखों में बहुत बार ये आता है कि उड़िया बाबा बांके बिहारी मंदिर में जाते थे और जा करके खड़े हो जाते थे, काफ़ी देर खड़े रहते थे और भगवान को निहारते रहते थे और उसके बाद चले आते थे। कई लोगों ने कहा भाई ये बहुत गलत कर रहे हैं, ये एक बार हाथ जोड़ करके नमस्कार तक नहीं करते हैं, बस जाते हैं वहाँ खड़े रहते हैं और चले आते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। चलो दंडवत प्रणाम न करो, जानू प्रणाम न करो, हाथ से तो प्रणाम कर लो, हाथ जोड़ के प्रणाम। ये क्या है कि गए और बस खड़े रहे और चले आए। एक बार अखंडानंद ने लिखा कि मैंने उनसे पूछा, उनको तो गुरु मानते थे अखंडानंद जी, कि भाई आप ये क्या करते हैं, आप जाते हैं खड़े रहते हैं, आप नमस्कार ही नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा क्या, मुझे तो मालूम भी नहीं है कि मैं नमस्कार नहीं, अच्छा मैं नमस्कार नहीं करता हूँ, मुझे तो ये भी हो। वो अपना भगवत रस में डूबे और चले आए। भाई नमस्कार का मतलब क्या है कि भगवत भावना में डूबना ही तो है। अगर नहीं डूबे तो बाहर से चाहे जितना नमस्कार करते रहो तो उस नमस्कार का क्या है। उन्होंने देखा कि वहाँ भी वही तत्व है और यहाँ भी वही तत्व है। असली तो उस भगवत रस में डूबना। उनका मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि मैं नमस्कार नहीं करता हूँ। कहते हैं इस प्रकार उसकी स्थिति है। फिर कहते हैं तद अद्वैतम रूपम निज पर विहीनम प्रकटयन। कभी तो वो बाहर मूर्ति में पूजा करता है, नैवेद्य चढ़ाता है, कभी अंदर भी भोग लगाता है, और कभी कभी वो अपने अद्वैत रूप को भी प्रकट करता है। तद अद्वैतम रूपम प्रकटयन, कभी कभी वो अपने अद्वैत रूप को भी प्रकट करता है, यानी बिल्कुल अद्वैत तत्व में निष्ठ हो जाता है कि और सब प्रतीति मात्र है, और प्रतीति का कोई अस्तित्व थोड़ा होता है। जिसने जान लिया कि रस्सी है उसके लिए प्रतिमान सर्प का कोई ऐसा अस्तित्व थोड़ा है। जिसने जान लिया कि किरणों का खेल है और जल है ही नहीं, तो दिखने पर भी उसको जल का कोई अस्तित्व तो अद्वैत रूप में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। कभी कैसा अद्वैत रूप, निज पर विहीनम, जहां कुछ न निज है न पर है, जहां न मैं है न तू है। मैं और तू से परे जो अद्वैत तत्व है कभी कभी उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है, जो निज और पर से विहीन है। मैं और, क्योंकि जहां तक मैं और मोर तोर तय माया है, वो जो मैं और मोर तोर और तय है, इस सब माया के कुचक्र से ऊपर उठ करके वो तो शुद्ध आत्म तत्व अद्वैत ब्रह्म तत्व में स्थिर हो जाता है। कभी ऐसा होता है तद अद्वैतम रूपम निज पर विहीनम प्रकटयन, कभी वो उसका उस रूप में भी रहता है, प्रकट करता है कि देखो मैं तुम। कहते हैं उड़िया बाबा के पास लोग जाते थे, बहुत सारे लोग कहते थे कि ये बड़ा झगड़ा रहता है, देखिए दर्शनों में भी झगड़ा है। सांख्य कहता है प्रकृति और पुरुष दोनों सत्य हैं, योग भी उसी को मानता है। वेदांत कहे नहीं एकम सत्य विप्राह बहुधा वदंती, सत्य तो एक है, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेव, इस सब के पहले एक ही सत्य था और वो अद्वितीय था। तो वेदांत तो एक सत्य मानता है, अद्वैत सत्य है, एक सत्य के अलावा जो भी है वो प्रतीति है। वेदांत का बड़ा स्पष्ट है। तो ऐसे होता है, कुछ द्वैती होते हैं, नहीं वो मानते ही नहीं है कि भाई एक सत्य कैसे है। देखो हम भक्त हैं और वो भगवान है, और एक भक्ति है, तीनों सत्य हैं, भक्त भी सत्य है, भगवान भी सत्य है और भक्ति भी सत्य है। वो नहीं कहते कि एक सत्य है, वो कहते हैं खीर खाना अच्छा है, खीर हो जाना अच्छा नहीं है, इस प्रकार के तर्क देते हैं। लेकिन वेदांत और सारे उपनिषदों का यही मत है कि सत्य तो एक है। और कभी कभी लोग आ जाते हैं, अभी कल परसों ही आंध्र प्रदेश के एक सज्जन आ गए। अब बड़ी दिक्कत की बात यह होती है कि समझ में नहीं आता कि सामने वाला व्यक्ति समझने आया है कि समझाने आया है। भाई अगर समझाने आया है तो हमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर समझने आया है तो फिर जो बता रहे हैं उस पर कुछ तो श्रद्धा करो। अब वो लगे वो आर के मिशन के स्वामी तपस्यानंद थे, वो ये कहते थे, और जैमिनी सूत्र, और उन्होंने कहा कि गीता भी सब बात को छुपा जाती है और असली बात तो कोई,
मैंने कहा अब इससे स्पष्ट बात क्या बताई जाएगी? अगर गीता में भगवान ने भी छुपा ली असली बात और उपनिषद ने भी छुपा ली असली बात और खाली तुम असली बात जान रहे हो और स्वामी तपस्यानंद जान रहे हैं, तब तो हो गया भाई फिर। खैर, तो यहाँ कहते हैं कि उड़िया बाबा के पास लोग गए कि भाई आप जो है द्वैती हैं कि अद्वैती हैं? आप जो है आपकी द्वैत में निष्ठा है कि अद्वैत में निष्ठा है? उन्होंने कहा कि हम न द्वैती हैं न अद्वैती हैं, हम तो अद्वय ब्रह्म हैं। हम अद्वय ब्रह्म हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है ब्रह्मविद ब्रह्म ही वो भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। उनका मैं न द्वैती हूं न अद्वैत, मैं ब्रह्म ही हूं, अयम आत्मा ब्रह्म। अगर उस बोध में प्रतिष्ठित हो गया तो जीवन मुक्त का बोध तो यही होगा कि मैं ही ब्रह्म हूं, और क्या, कोई बाहर की चीज थोड़ा, जो चेतन अंदर है वही ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व ही ब्रह्म तत्व है। उन्होंने कहा कि मैं ही ब्रह्म, यही यहां कह रहे हैं तद अद्वैतम रूपम निज पर विहीनम प्रगटयन। वो कभी कभी अपने अद्वय रूप को भी प्रकट करता है, रहता है। कहते हैं मुनिर न व्यामोहम भजति गुरुदीक्षा क्षततमाह। मुनि जो है उसको कोई डिल्यूजन नहीं होता सत्य के बारे में। हाँ, कई बार और लोगों को जरूर प्रॉब्लम होती। गुरु जी कहते थे कि जीवन मुक्त हैज नो प्रॉब्लम बट प्रॉब्लम लाइज विद अदर्स, कि इसको हम किस कैटेगरी में रखें। क्यों? क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड हिम, वो उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई ये है किस तरीके का, क्या व्यक्ति है, इसको कैसे रखें, किस कैपेसिटी में इसको लिया जाए, कैसे इसके साथ व्यवहार किया जाए। कहा उसकी दृष्टि जो है बिल्कुल स्पष्ट है, उसको कोई मोह नहीं है, चीजें कैसी हैं, क्या हैं, किस ढंग से डील करना है, उसको बिल्कुल स्पष्ट है। वो कभी रॉन्ग कंक्लूजन्स पे पहुंचता ही नहीं है, उसके हमेशा कंक्लूजन्स ठीक ही होते हैं, क्योंकि सत्य उसको बिल्कुल स्पष्ट है, सत्य बिल्कुल स्पष्ट है। भाई, और हम क्या करते हैं, हम जल्दी से कंक्लूजन निकालते हैं, बिना विश्लेषण किए, बिना सत्य को जाने तुरंत कंक्लूजन निकालते हैं, और इसलिए वो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। एक महिला ने कहा योगा की भाई एक्सरसाइज का बड़ा, आपके हस्बैंड भी कोई एक्सरसाइज कर? उन्होंने कहा हाँ, माई हस्बैंड डज ओनली एक्सरसाइज एंड दैट इज जंपिंग टू कंक्लूजन्स। केवल एक एक्सरसाइज हो गई, जंपिंग टू कंक्लूजन्स, और कोई जंप वंप नहीं करते ना कुछ, केवल कंक्लूजन्स, तुरंत कंक्लूजन निकालते हैं। कहा इस तरह से ये जो है ये स्थिति है ज्ञानी की। अब ऐसे भी भक्त हुए कि अंदर से जानते हैं, लेकिन अब द्वैत में भक्ति तुलसीदास जी का बहुत स्पष्ट था कि अंदर जो अद्वैत तत्व है बाहर वही अवतार लेकर के आता है। हमने कई बार चर्चा की, एक अनीह रूप नामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, सो धरि देह चरित कृत नाना, सो केवल भक्तन हित लागी। कहा वही जो है, जो एक अनीह रूप नामा है, वही जगत के रूप में भी है, वही अवतार लेकर भी आ जाता है। उसमें कोई, वो सत्य जानते रहते हैं, फिर भी वो आराधना और उपासना की दृष्टि से कोई एक अवतार या प्रतीक को लेकर के और उसमें अपनी सारी श्रद्धा और भावनाएं अर्पित करते हैं, और फिर वो उसी रूप में भगवान की उपासना करना चाहते हैं। कहते हैं तुलसीदास जी वृंदावन गए तो उन्होंने कहा अरे ये सब क्या है, ये बांसुरी, ये कलगी, ये त्रिभंगी, ना ना ना,
तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण ल्यो हाथ। तुलसी का मस्तक तो तभी झुके, तुम धनुष बाण कहाँ? कहते हैं यही हाल समर्थ गुरु रामदास का भी। वो रामदास जी पंढरपुर गए तो उन्होंने कहा भाई ये सब क्या है? हैं धनुष कहाँ है, बाण कहाँ है, सीता जी कहाँ हैं? ये सब कुछ नहीं। और कहते हैं उनको भगवान उसी रूप में दर्शन दे देते। ऐसा जो है भगवत कृपा। तो ऐसा नहीं है कि सत्य को जानना आवश्यक है। फिर उपासना की पद्धति क्या है, ये तो अपनी अपनी बात है, उसमें कोई मतभेद नहीं। लेकिन मुनिर न व्यामोहम भजति गुरु दीक्षा क्षततमः। 14वें श्लोक में क्या कहते हैं? क्वचित छैवैः सार्धम क्वचिदपि च शाक्तैः सह रमन् कदा विष्णोर्भक्तैः क्वचिदपि च सौरैः सह वसन्। पहले भी इस आशय का थोड़ा श्लोक आ चुका है एक बार उपासना के संबंध में। अब इसमें कहते हैं उसको किसी से परहेज नहीं है। देखिए हमारे यहाँ वैष्णव और शैवों और शाक्तों इन सब के बीच में बड़ा झगड़ा है। वो उनकी बात नहीं सुनना चाहते, वो उनकी बात नहीं सुनना। यहाँ कब भगवान शंकराचार्य ने लिखा? शायद उसके बाद ये सब भक्ति संप्रदाय के झगड़े शुरू हुए होंगे। उन्होंने कहा कि जीवन मुक्त की स्थिति क्या है? क्वचित छैवैः सार्धम, कभी तो वो शिव भक्तों के साथ रहता है। शैवैः सार्धम, कभी शिव भक्तों के साथ रहता है। और क्वचित अपच शाक्तैः सह रमन्, कभी वो शक्ति के उपासकों के साथ रहता है। शाक्तैः हैं देवी के उपासकों, भगवती की आराधना करता है। कभी शक्ति के उपासकों के साथ रमता है और कभी शिव भक्तों के साथ रहता है। कदा विष्णु भक्तैः, और कभी वो विष्णु के भक्तों के साथ रहता है। अगर भागवत कथा भी हो रही तो उसमें भी बैठने में उसको कोई दिक्कत नहीं। कदा विष्णोर्भक्तैः क्वचिदपि च सौरैः सह वसन्। आजकल तो सूर्य उपासक कम दिखते हैं, लेकिन पहले सूर्य के उपासकों का भी अपना कहा। कभी सूर्य के उपासकों के साथ रमता है। क्वचिदपि च सौरैः सह वसन्, कभी उनके साथ रहता है, सूर्य के उपासकों के साथ रहता है। हमने एक दिन पहले भी कहा था ये पंच पूजा बताई गई कि 5 देवताओं की पूजा हो सके तो करनी चाहिए। एक की भी कर सकते हैं क्योंकि है तो सब उसी एक परमात्मा का रूप। कहा कदाचित गणेशैः, कभी गणेश के भक्तों के साथ भी रहता है। तो कहा कभी शिव भक्तों के साथ रहता है, कभी शक्ति के उपासकों के साथ रहता है, कभी विष्णु भक्तों के साथ रहता है, कभी सूर्य के उपासकों के साथ रहता है और कभी गणेश जी के उपासकों के साथ भी रमता है। लेकिन उसकी दृष्टि क्या होती है रमते समय? ये सब अलग अलग हैं, ये सब अलग अलग देवी देवता भगवान हैं। कहते नहीं, गत सकल भेदो अद्वयतया। वो जानता है कि एक आत्म सत्य ही, ये जो भेद दुनिया के दिखाई दे रहे हैं, देवी देवताओं के दिखाई दे रहे हैं, मनुष्यों प्राणी पदार्थों के दिखाई दे रहे हैं, ये भेद खाली दिखाई दे रहे हैं, इनके पीछे एक अद्वय तत्व ही है और वो है हमारा आत्मा शुद्ध चेतन, वही एक है। गत सकल भेदो, उसकी दृष्टि में सारे भेद नष्ट हो चुके हैं। गत सकल भेदो, और क्या चीज सत्य है? अद्वैतया, केवल एक अद्वय आत्म तत्व ही उसको शिव के पीछे भी दिखाई देता है, शक्ति के पीछे भी, विष्णु के पीछे भी, सूर्य के पीछे भी और गणेश जी के पीछे भी। वो एक अद्वय तत्व ही है जो सत्य है। अब उसका प्रतीक चाहे जो मान लो और प्रतीक मान करके पूजा करो, भेद नहीं है। गत सकल भेद, उसके सारे भेद नष्ट हो गए हैं और अद्वय तत्व में दृष्टि स्थिर हो गई है। अद्वय तत्व के बोध में वो प्रतिष्ठित हो गया है। कैसे? गुरु दीक्षा क्षततमा, क्योंकि उस आत्म तत्व के बारे में जो अज्ञान था वो गुरु के उपदेश से नष्ट हो गया। कहा इस कारण से, गीता जी में कहा यही जीवन मुक्ति की स्थिति कैसी है। 12वें अध्याय में 15वां श्लोक है,
यस्मान नो द्विजिते लोको लोकान नो द्विजिते यच्चयः हर्षा मर्ष भयोद्वेगई है मुक्तो यह सचमे प्रिया। 12वें अध्याय 15वें श्लोक में कहा कि उससे न तो किसी को कोई उद्विग्न होता है, न वो किसी से उद्विग्न होता है। उसको ये बात नहीं होती कि वो कोई बहुत इष्टांत के शिव भक्त है कि अरे विष्णु की भक्ति की पूजा करो, कान बंद कर लो भाई निकल जाओ ना, वो किसी से उद्विग्न होता ही नहीं है, ना उससे कोई उद्विग्न। यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते, उससे किसी को परेशानी नहीं है और उसको किसी से परेशानी नहीं है। और हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग वो सबसे मुक्त है, बहुत खुश नहीं होता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, कभी उद्विग्न नहीं होता, कभी भयभीत नहीं होता। और ये जो है यानी ही इज एट ईज विद एवरी पर्सन एंड इन एवरी सर्कमस्टेंस। हर परिस्थिति और व्यक्ति के साथ वो सहज रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने को अद्वय ब्रह्म के रूप में रियलाइज कर लिया है। अपने आत्म तत्व के सत्यत्व के बोध में वो प्रतिष्ठित हो गया है। 15वें श्लोक में क्या कहते हैं? निराकारम क्वापि क्वचिदपि च साकार ममलम निजम स्वैवं रूपम विविध गुण भेदेन बहुधा। निराकारम क्वापि, भाई कभी वो अपने निराकार स्वरूप का ध्यान करता है। निराकारम क्वापि, वो ध्यान करने बैठता है और आत्म तत्व के ध्यान में डूब जाता है। चेतन का कोई आकार तो होता नहीं, ये तो हमने मान लिया कि चेतन का एक शरीर आकार है मना। कभी तो अपने चेतन स्वरूप का ही ध्यान में मगन हो जाता है। निराकारम क्वापि ही कंटेम्पलेट्स ऑन फॉर्मलेस ट्रुथ, अपने निराकार आत्म तत्व का ध्यान करता है कभी। और क्वचित अपि च साकारम अमलम, और कभी वो साकार रूप का भी ध्यान करता है। अगर उसके इष्ट राम हैं तो राम जी का भी ध्यान करता है, कृष्ण हैं तो कृष्ण जी का ध्यान करता है। कभी निराकार का ध्यान करता है और कभी साकार का भी ध्यान करता है। उसको बहुत भेद नहीं कि साकार का नहीं है और निराकार। कभी भगवान के साकार रूप का ध्यान करता है, कभी जो फॉर्मलेस ट्रुथ है चेतन, उसमें उसके ध्यान में डूब जाता है। अमलम निजम शैवम रूपम, कहा कि उसका रूप क्या है। कभी वो क्या करता है? अमलम निजम शैवम रूपम, अमल यानी जिसमें कोई रज नहीं, जिसमें मल का स्पर्श नहीं हुआ है, वो कौन है? आत्म तत्व ही है। कभी निज शैवम रूपम, शैवम का मतलब यहां है कल्याणकारी, ऑस्पिशियस। कभी अपने कल्याणकारी निज रूपम, आत्मस्वरूप में जो निर्विकार है, उसमें डूब जाता है। अमलम निजम शैवम रूपम, कभी स्वयं के कल्याणकारी आत्म रूप में रहता है, जिसको तुरीयावस्था कहा गया था 7वें मंत्र में, आगम प्रकरण में। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञ। उस शांत शिव और अद्वैत रूप में तुरीय तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है। अमलम निजम शैवम रूपम, इसमें कभी रहता है और कभी क्या होता है? विविध गुण भेदेन बहुधा कदाश्चर्यम पश्यन्। कभी क्या करता है कि जब देखता है और ये सृष्टि जो है ये तो गुणों से बनी हुई है, माया है, माया त्रिगुणात्मिका है। सत रज तम 3 गुण हैं
गुणों के भेद से ही तो ये सृष्टि बनी है, हमारा शरीर भी बना है, हमारे प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अंतःकरण सब बना है। आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो गुणों से बनी हुई सृष्टि ही तो है, और गुण माइक है, माया है। लेकिन भाई बना तो है, और इतना विचित्र बना है, और इतना भेद वाला बना है, और है माइक, है माइक। तो भाई इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है कि जो नहीं होते हुए भी इतना सत्य और इतना भेद और इतना सिस्टमेटिक सारा। कहा विविध गुण भेदेन बहुधा कदाश्चर्यम पश्यन्, कभी तो वो इस विविध भेदों वाली, गुणों से बनी हुई विविध भेदों वाली सृष्टि को देख करके आश्चर्य से भर जाता है कि भाई ये सब मामला क्या है, ये कितनी विविधता से भरी हुई सृष्टि है। गीता जी में कहा दूसरे अध्याय में, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित्। सारा आत्मज्ञान का उपदेश करने के बाद 11वें दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30 श्लोक तक आत्मज्ञान का उपदेश सबसे पहले अर्जुन को किया है भगवान ने। तो उसके अंत में 29वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। भगवान ने कहा देखो अर्जुन, आत्म तत्व के बोध में ज्ञानी प्रतिष्ठित तो हो जाता है, लेकिन फिर उसकी दृष्टि कैसी होती है। उन्होंने कहा कि देखो ये बड़ी ऐसी विचित्र चीज है कि जिस चीज को ऑब्जेक्ट के रूप में परसीव ही नहीं किया जा सकता है। हम हर चीज को, हम तो सब्जेक्ट हैं, परसीवर हैं, और हम किसी चीज को परसीव तब करते हैं जब उसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी हो। और ये आत्म तत्व ऐसा है जिसको ऑब्जेक्ट के रूप में परसीव ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो तो तुम्हारा स्वरूप है। ये कभी तुम्हारी बुद्धि की विषय वस्तु नहीं बनी, विषय के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये तो सब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है, तुम्हारी बुद्धि से भी ज्यादा तुम्हारा आत्म तत्व है। इसको जो है कैसे कोई बताए और कैसे कोई समझे, कैसे कोई जाने, इसको बताना कितना कठिन है। जिस चीज में ऑब्जेक्टिविटी होती है उसको तो बताया जा सकता है और उसको समझा भी जा सकता है। जिसमें ऑब्जेक्टिविटी है ही नहीं उसको बताना भी एक परेशानी है, और उसको जो है वो भी एक परेशानी है। कहते हैं कदाश्चर्यम पश्यन्, कभी तो वो आश्चर्य से भरता है इस सृष्टि को देख करके। गीता जी में कहा आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। असल में सृष्टि भी एक आश्चर्य है और आत्मा भी एक आश्चर्य है। आत्मा का ज्ञान भी एक आश्चर्य है, आत्मा का ज्ञान देने वाला भी एक आश्चर्य है, और आत्मा का ज्ञान पा लेने वाला भी एक आश्चर्य है। और गीता जी में तो कहा कि आत्मा का ज्ञान न करने वाला भी एक आश्चर्य है। क्यों? क्योंकि जो अपना स्वरूप ही है उसी को नहीं जान पा रहा है। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। बाहर की कोई चीज न जान पाए, कोई मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का फार्मूला न जान पाए, कोई मिसाइल लॉन्चिंग की टेक्निक न जान पाए, तो समझ में आता है जो तुम्हारा स्वरूप ही है उसको नहीं जान पा रहा है। ये तो बहुत ही बड़ा आश्चर्य है। कहा आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। इस आत्म तत्व को कोई आश्चर्य की तरह से देखता है। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यम, कोई इसका बताना भी एक आश्चर्य है। और कहा आश्चर्यवत च एनम अन्यम शृणोति, कोई इसको सुन लेता है और समझ जाता है, वो भी एक आश्चर्य है। और श्रुत्याप्येनम वेद न चेत्, और सुन करके भी इसको जो नहीं जान पाता है वो भी एक आश्चर्य है। सब आश्चर्य ही आश्चर्य। कहा ये विविध गुण भेदेन बहुधा कदाश्चर्यम पश्यन्, ये सृष्टि और आत्मा इतने गुण भेद से बनी हुई सृष्टि को देख करके ये जीवन मुक्त ज्ञानी आश्चर्य से भर जाता है कभी। और कभी क्या होता है, किम इदम इति हृष्यन् अपि कदा। अरे ये सब है क्या? किम इदम इति, ये सब मामला क्या है? किम इदम इति, इदम इदम करके जो कुछ फैला हुआ है, कहीं अंदर भावना है, कहीं अंदर जो है
वो विचार हैं, कहीं इंद्रियां हैं, कहीं इंद्रियों की जो है में प्रकाश है, कहीं धूमिल है, कभी संसार है, संसार की विविधता है, उठा पटक है, ये सब है क्या? किम इदम इति हृष्यन्, ये सब देख करके कभी तो आश्चर्य करता है और कभी हर्ष से भर जाता है कि भाई चाहे जो है बड़ा विचित्र, चाहे जो अब कैसे है तो माई गुण भेदे न बहुधा है, लेकिन है बड़ा विचित्र, है बड़ा विचित्र। इस सृष्टि को देख करके वह आश्चर्य भी करता है, हर्षित भी हो जाता है और आत्मा को देख करके भी हर्षित हो जाता है, क्योंकि वो जानता है, वो इस बोध में प्रतिष्ठित हो गया है कि जो उपनिषद कहता है कि एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म नान्यत् किंचन मिषत्, कि एक और अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है और उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं, ना अन्यत् किंचन मिषत्, अन्य तो कुछ भी सत्य नहीं कहा। और उसकी हालत क्या है उस आत्म तत्व की, कि बुद्धि से उसको जाना नहीं, यन मनसा न मनुते, मन से वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। ये सब कैसा आश्चर्य है। कहते हैं कि ऐसा आश्चर्य होता है कि अंत में सब उत्तर तलाशते तलाशते बुद्धि तो वहां तक पहुंच नहीं पाती। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा च बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गतिम, कठोपनिषद में कहा। वहां की खोज करते करते बुद्धि जो है थक करके शांत हो जाती है और इंद्रियां, ये पांचों इंद्रियां भी थक करके शांत हो जाती हैं, क्योंकि एज ए ऑब्जेक्ट वो मिल नहीं सकता। यदा पंचावतिष्ठन्ति, ये इंद्रियां भी शांत होकर बैठ जाती हैं। पंच अवतिष्ठे, 5 ज्ञान इंद्रियां। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानेन्द्रिय ज्ञानानि मनसा स, मन भी। बुद्धिश्च न विचेष्टति, बुद्धि भी अपना प्रयास छोड़ देती है ना, हम उस ढंग से इसको जान नहीं पाएंगे। कहा जब ये सब शांत हो जाते हैं तब वो आत्मा खुद ही प्रकट कर देता है अपने को अंदर से। तामाहु परमां गतिम, यानी ये सब अपनी सीमाएं जाके जान के शांत हो जाएं तब आत्मदेव प्रकट हो जाएंगे। कहा ये जो है तब होता है कि भाई जो जैसा है वैसा है, बहुत प्रश्न से उत्तर नहीं। लोग सोचते हैं कि प्रश्न करेंगे और उत्तर आ जाएगा, प्रश्न करने से उत्तर नहीं आता, प्रश्न तो अज्ञान से उपजता है। उस प्रश्न करने वाली बुद्धि के शांत होने से उत्तर आता है और वो उत्तर आत्मबोध के ही रूप में आएगा। उससे पहले केवल प्रश्न और उत्तर करने से न किसी को आज तक आत्मबोध हुआ और न होगा। जब शांत हो जाएंगी, यदा पंचावतिष्ठन्ते, इंद्रियां, बुद्धि, मन सब शांत हो जाएंगे कि इनके बस में नहीं है उत्तर पाना, तब आत्मदेव अपने आप प्रकट हो जाएंगे। कहा जब ये जान लेगा कि वो परम सत्य आत्म तत्व, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माइंड, बट स्टिल वी हैव टू रियलाइज इट बिकॉज एंड इट इज आवर ओन सेल्फ। तब जो है उपनिषद में कहा आश्चर्यो ही वक्ता कुशलो ही लब्धा कठो, उसका वक्ता भी एक आश्चर्य है और उसको समझ करके पा लेने वाला, उसको जागृत कर लेने वाला भी एक आश्चर्य है। और कहा कि जो नहीं रियलाइज कर पाता है वो भी एक आश्चर्य है। इस संसार में आश्चर्य ही आश्चर्य है। उड़िया बाबा से किसी ने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, मुझे लगता है मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, लेकिन एक प्रश्न मेरा है, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी अभी प्रश्न है। हाँ, अरे उनका क्या प्रश्न है? तो उन्होंने कहा हमारा अगला जन्म होगा कि नहीं होगा। उन्होंने कहा ये बताओ तुम्हारा ये जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है? उनका नहीं, ये जन्म तो हुआ है। तो उन्होंने कहा तब आगे भी होता रहेगा। तब आगे भी होता रहेगा। जब तुम ब्रह्मज्ञानी होने के बाद यही नहीं जान पाए कि जन्म और मृत्यु जो है वो एक आभास मात्र है, ये शरीर ही आभास मात्र है, किसका जन्म और किसकी मृत्यु। जीवन मुक्त का तो अभी और यही है ना, कहते हैं ना दुख अभी है, परेशानी अभी है, और किसी से कहो कि जब मर जाओगे उसके बाद सब परेशानी दूर हो जाएगी स्वर्ग में, तो ये कोई मुक्ति थोड़ो है,
जीवन मुक्ति का मतलब क्या है कि अभी और यहीं सारे दुखों से निवृत्ति हो और परम और चरम सुख की प्राप्ति हो। तो कहा भाई ये उत्तर पाने से आश्चर्य नहीं समाप्त होता, आश्चर्य बना रहता है। उत्तर नहीं पाना है, बोध को पाना है, फिर सारे प्रश्न झर जाएंगे। और गुरु जी कहते थे कि देखो, कई बार लोग कहते हैं कि बड़े बड़े लोग कहते हैं, 20-20 साल से वेदांत पढ़ने वाले, सुनने वाले भी कहते हैं नहीं, देखो ये बात ठीक है, लेकिन कोई कहता है हम समझ नहीं पाते हैं, कोई कहता है हमको अपील नहीं करती है। क्योंकि ये कोई तर्क नहीं है कि आपको नहीं समझ में आता है इसका मतलब ब्रह्म सत्य नहीं है, ईश्वर नहीं है, या जीवन मुक्त होता नहीं है। आपकी समझ प्रमाण नहीं है, आपको अपील नहीं करता है, तो ये कोई तर्क नहीं है कि ब्रह्म सत्य नहीं है या ईश्वर नहीं है या जीवन मुक्त की स्थिति कोई पाता नहीं है, पा नहीं सकता है। ना आपको अपील करना प्रमाण है, ना आपको समझ में आना या ना आना प्रमाण है। और अक्सर यह होता है कि ये वही लोग शिकायत करते हैं जो असल में अपनी धारणाओं को छोड़ना ही नहीं चाहते। अगर धारणाओं को छोड़ेंगे नहीं, गलत धारणाओं को छोड़ेंगे नहीं, तो सत्य धारणा स्वीकार होगी नहीं। बिना गलत धारणा छोड़े सत्य धारणा कोई नहीं स्वीकार। क्लीन स्लेट होनी चाहिए। जिसका हृदय रिक्त नहीं है वो उसमें भरेगा क्या? मिट्टी का तेल अगर भरा हुआ है किसी पात्र में, या उसकी वासना कहते हैं, बास भी है, और तुम उसमें दूध लेने जाओगे तो दूध भी खराब होगा, मिट्टी का तेल भी। इसलिए कहते हैं रिक्त मन होना बहुत जरूरी है, शुद्ध मन होना बहुत जरूरी है, तो उसी में ग्रहण कर पाओगे, वही तो पात्र है। कहा कि देखो, मुनि न व्यामोहम भजति गुरुदि, क्योंकि उसका जो अज्ञान है, आत्मज्ञान, वो गुरु के वचनों से नष्ट हो गया है। 16वें श्लोक में क्या कहते हैं? कदा द्वैतम पश्यन् अखिल मपि सत्यम शिवमयम। कभी तो वो जीवन मुक्त पुरुष द्वैत में रहता है, द्वैत को देखता है। कभी वो इस बोध में रहता है कि आई एम द एक्सपीरियंसर, और मुझसे अलग जो है वो सब एक्सपीरियंस्ड है। एक्सपीरियंसर एंड एक्सपीरियंस्ड, सीयर एंड सीन। मैं सीयर हूं और उसके अलावा जो कुछ भी है वो सीन है। हम कई बार डिस्कस कर चुके, दृष्टा और दृश्य। तो विचारों और भावनाओं और इंद्रियों और फिजिकल बॉडी और जगत की विविधता, ये सब तो सीन है, ये सब तो दृश्य है। और हम जो हैं वो दृष्टा हैं, हम एक्सपीरियंसर हैं, हम सीयर हैं। तो इस तरह से कभी तो कदा द्वैतम पश्यन्, कभी तो वो द्वैत को देखता है। अखिलम अपि सत्यम शिवमयम, और कभी वो इस अखिल सृष्टि को, अंदर से लेकर बाहर तक सब कुछ को एब्सोल्यूट रियलिटी के रूप में देखता है। शिवमय, सत्यम शिवमयम, ये यहां ट्रुथ क्या है? शिवमयम है। सत्यम क्या है? शिवमयम। शिवमयम का मतलब क्या है? प्योर कॉन्शियसनेस, शांतम शिवम अद्वैतम। वो जो शिव तत्व है, आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, बस वही सत्य है। वो प्योर एंड एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस ही सत्य है। कभी इस बोध में रहता है, कभी तो द्वैतम पश्यन्, कि नहीं, सीयर एंड सीन, दृष्टा और दृश्य, और कभी दृश्य वश्य कुछ नहीं है, एक प्योर एंड एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है। इस बोध में रहता है। ये बोध कैसे उसको आया? कहते हैं महावाक्य
अर्थ महावाक्य अर्थानाम अवगत सम अभ्यास वशता संधि विच्छेद से कहा, ये बोध कि एक एब्सोल्यूट एंड प्योर कॉन्शियसनेस इज द ओनली ट्रूथ, इस बोध तक वो कैसे पहुंचा? कहा, महावाक्य के अर्थ के बोध को धारण करके इस सत्य तक पहुंचा। महावाक्य अर्थानाम अवगत हुआ जब इस बोध को प्राप्त हुआ कि जो महावाक्य का अर्थ है असल में वही सत्य तक पहुंचाता है। महावाक्य क्या है आप जानते हैं? वैसे बहुत सारे महावाक्य हैं। जो ब्रह्मात्मैक्य बोध को बताएं उनको कहते हैं महावाक्य। जो केवल हमारे स्वरूप को बताएं या जगत के स्वरूप को या ईश्वर के स्वरूप को बताएं उनको अवांतर वाक्य कहते हैं। महावाक्य उनको कहते हैं जो बताते हैं कि एक तत्व है, ब्रह्मात्मैक्य बोध, जो तुम्हारा अपने अंदर शुद्ध चेतन है, जो तुम्हारा अधिष्ठान है, जो ईश्वर और जगत का अधिष्ठान है, सत्य तो वही है। जीव एकेश्वर, जीव और ईश्वर के एकत्व को, या ब्रह्म और जीव के एकत्व को, आत्मा और ब्रह्म के एकत्व। कहा, ऐसे जो महावाक्य हैं उनके अर्थ के बोध को धारण करके उसने ऐसी दृष्टि प्राप्त कर ली कि एक ही एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस सत्यम शिवमयम अखिलम अपि, इस अखिल विश्व में, सृष्टि में एक ही सत्य है। लेकिन ये कैसे हो गया? बस सुना और हो गया? कहा नहीं, सम अभ्यास वशता, उसने सम्यक रूप से महावाक्य के अर्थ के बोध में प्रतिष्ठित होने का अभ्यास किया। सम अभ्यास वशता, सम्यक रूप से अभ्यास किया, उसके अर्थ के बोध में तब जाके प्रतिष्ठित हो पाया। ये नहीं कि जरा सा पढ़ लिया कि लाओ भाई एक पतली सी किताब है महावाक्य अर्थ चिन्मय मिशन से, उसको पढ़ने से नहीं, सम्यक रूप से जब अभ्यास किया उसका, उसके अर्थ के बोध में प्रतिष्ठित होने का, तब ये दृष्टि मिल गई। अब सम्यक अभ्यास क्या है कि बिल्कुल तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न, यानी विनम्रता पूर्वक अपनी सारी धारणाओं को छोड़ने के लिए तैयार हो करके वो गुरु के चरणों में गया, प्रणिपात किया और प्रश्न किया कि भाई, जैसे नारद ने किया कि भगवान मुझे लगता है मैंने सब शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन मैं तो शोक करता हूँ, और मैंने तो सुना एक तरह शोकम आत्म, तो इसका मतलब क्या है? बोध नहीं हुआ। फिर तब गुरु उपदेश करते हैं। कहा, गुरु के उपदेश का सम्यक रूप से पहले श्रवण किया, फिर उन उपदेशों पर युक्तिपूर्वक मनन किया, और फिर बहुत प्रयासपूर्वक उस सुने हुए और गुने हुए ज्ञान पर मेडिटेट किया। निदिध्यासन इसी को कहते हैं। तो श्रवण भी ठीक तरह से किया, मनन भी ठीक तरह से किया, और उस ज्ञान पे मेडिटेट, निदिध्यासन भी ठीक तरह से किया। ये है सम अभ्यास, सम्यक अभ्यास। सम्यक अभ्यास वशता, जब सम्यक अभ्यास किया तब महावाक्य के अर्थ में, के बोध में प्रतिष्ठित हो गया। तब ये दृष्टि मिल गई कि अखिलम सत्यम शिवमयम, ये अखिल जो है एक शिवमय सत्य है। और इसके बाद क्या हुआ कि गत द्वैता भाव, द्वैत का जो भाव था वो चला गया। द्वैत में सत्यता का जो भाव था वो समाप्त ही हो गया। गतद्वैता भाव। अब क्या उसकी दृष्टि हो गई कि ठीक है, ये जगत दिखाई दे रहा है, दिखाई देने से कोई परेशानी नहीं है,
डुअलिटी, द्वैत दिखाई दे रहा है, दिखाई अज्ञानी को भी देता है, ज्ञानी को भी देता है। लेकिन ज्ञानी की स्थिति का क्या है कि उसको दिखाई देने पर भी द्वैत में सत्यत्व का बोध नहीं होता। ही इज फ्री फ्रॉम ऑल नोशंस ऑफ रियलिटी इन डुअलिटी। डुअलिटी में रियलिटी है, इस नोशन से वो मुक्त हो गया। यही मुक्ति का नोशन है। उसको अब कोई भ्रम नहीं है कि डुअलिटी सत्य है कि एक आत्म तत्व सत्य है। और ये परसीव होते हुए भी ऐसा नहीं कि उसको दिखाई नहीं देगा द्वैत, अनेकता दिखाई देगी, लेकिन वो जानतेगा कि दिखते हुए भी ये सत्य नहीं है। डुअलिटी में रियलिटी नहीं है, रियलिटी आत्म तत्व। जबकि और लोगों के लिए क्या है कि दे फर्मली बिलीव कि व्हाट एवर इज सीन इज वेरी मच रियल। यही ज्ञानी और अज्ञानी का भेद है। जो ज्ञानी अभी नहीं हुआ, जीवन मुक्त नहीं हुआ है, जो महावाक्य के अर्थ में सम्यक अभ्यास करके अखिलम सत्यम शिवमयम इस बोध में प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, वो बिल्कुल दृढ़ता से मानेगा कि व्हाट एवर इज सीन इज रियल। फर्म बिलीफ होगी उसकी कि जो दिख रहा है वो सत्य है। और ज्ञानी का क्या है? एकदम उल्टा, गतद्वैता भाव है। वो जानता है कि ऑल्दो इट इज सीन, डुअलिटी इज सीन, इट इज बीइंग परसीव्ड, बट इट इज नॉट रियल। झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, जहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। झूठो सत्य, उस तत्व को जानने के बाद फिर जो झूठ है वो झूठ समझ में आ जाता है, जो सत्य है वो सत्य समझ। राम जी ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। कहा गतद्वैता भाव, द्वैत भाव चला जाता है। शिव 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 इति एव विलपन्न। तब क्या होता है कि कभी कभी वो क्या कहता है? शिव 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 ऐसे कहता है, रिपीट करता है। विलपन, विलपन का मतलब विलाप करना नहीं है, विलपन का मतलब है कहता है, कहता है। उसमें रमण करता है, उसमें रिवेल करता है। जैसे ही वो शिव 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 शिव, क्योंकि अखिलम सत्यम शिवमयम, ये अखिल जो है इसमें सत्य तो वो शिव तत्व ही है। जैसे ही कहता है शिव 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 शिव, तो वो ही रिवेल्स इन दैट ओशन ऑफ ब्लिस। वो जो आत्म आनंद का समुद्र है जो उसके अंदर उसका स्वरूप है, लहरा रहा है, शिव 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 कहते ही वो उस आनंद के समुद्र में डूबने उतराने लगता है, रिवेल करने लगता है। कहा क्यों? गतद्वैता भाव सम अभ्यास वशतः। ये सब कैसे हुआ? गुरु दीक्षा क्षततमा, क्योंकि गुरु की टीचिंग्स से उसका आत्म अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया, इसलिए अब वो डिल्यूजन में नहीं है। 17वें श्लोक में क्या कहा? इमाम मुक्तावस्थाम परम शिव संस्थाम गुरु कृपा। दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ लिबरेशन। इमाम मुक्तावस्थाम, यही मुक्ति की अवस्था है। क्या मुक्ति की अवस्था है? इमाम मुक्तावस्थाम, यही लिबरेशन की स्थिति है। क्या लिबरेशन की स्थिति है? कोई कंडीशन है कहीं जाके रहेंगे कुछ करेंगे ना, एक बोध है, एक बोध ही मुक्ति की अवस्था है। इमाम मुक्तावस्थाम परम शिव संस्थाम, बस इतना है मुक्ति की बोध। क्या है? परम शिव संस्थाम। संस्थान का मतलब है उससे नित्य निरंतर जुड़े रहना, एबाइड करना। किससे? परम शिव, जो
सबसे अधिक कल्याणकारी है। उस सुप्रीम ऑस्पिशियसनेस से, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से फर्मली अबाइड करना, उससे नित्य निरंतर जुड़ाव बनाए रखना, कहा परम शिव संस्थान। Abiding in that supreme consciousness, that is highest auspiciousness. उससे जुड़े रहना, संस्थान परम शिव से संस्थान जुड़े रहना, यही मुक्तावस्था है और कुछ नहीं। इमाम मुक्तावस्थान, परम शिव संस्थान। परम शिव में कल्याणकारी वो जो एकमात्र चेतन तत्व है, कॉन्शियसनेस है, उससे जुड़े रहना जो सबसे बड़ा कल्याण है। इससे बड़ा कोई कल्याण नहीं है मनुष्य का। कहा उससे जुड़े रहना यही मुक्तावस्था है। और ये मिली कैसे? कहा गुरु कृपा सुधा अपांग अवाप्याम। गुरु कृपा सुधा, गुरु कृपा रूपी अमृत, सुधा का मतलब अमृत, अपांग अवाप्याम। अवाप्याम का मतलब क्या है कि प्राप्त कर लेना, पा लेना। प्राप्नोति अवाप्नोति, आपनोति। यानी ये अचीव कैसे करी उसने, जीवन मुक्त ने? ये जो मुक्तावस्था थी, जो परम शिव संस्थान रूपी थी, अबाइडिंग इन सुप्रीम कॉन्शियसनेस रूप में थी, इसको उसने अवाप्याम पाया कैसे? इसको केवल पाने के लिए क्या था? अपांग का मतलब होता है दृष्टि या कटाक्ष, जिसको कहते हैं ग्लांस, कटाक्ष। गुरु की कृपा कटाक्ष से ही पा लिया। गुरु कृपा अपांग अवाप्याम, गुरु कृपा के कटाक्ष से, अपांग से अवाप्याम, उसने यह परम शिव संस्थान की जो मुक्तावस्था है ये पा ली, गुरु कृपा के कटाक्ष से। और कैसे? वो कटाक्ष कैसा था? तीखा था, चुभने वाला था? नहीं, अमृत तुल्य था, सुधा, सुधामय था। गुरु कृपा सुधा अपांग अवाप्याम, नेक्टेरियन ग्लांस ऑफ गुरु, ही अचीव्ड दैट स्टेट। कंपैशनेट ग्लांस थी, नेक्टेरियन ग्लांस थी, अपांग, सुधा अपांग अवाप्याम। उस गुरु की कृपा के कटाक्ष से, अमृत रूपी कटाक्ष से उसने पा लिया। मतलब वो ये नहीं है कि उन्होंने देखा वो पा लिया, मतलब वही जो पहले के श्लोक में बताया कि ठीक से सम अभ्यास किया, उनकी बात को ठीक तरह से सुना, श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, सम अभ्यास किया, तब वो प्राप्त हो गया। और ये कैसा था? सहज सुख वाप्याम अनुदिनम। उसके बाद क्या हुआ? ये क्या कहीं से इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से पाया हुआ सुख था, जैसे सुखों को हम जानते हैं, या डीप स्लीप का सुख था? नहीं, ये सहज सुख था, ये आत्मा का सुख था। ये कहीं से लाया हुआ सुख नहीं था, कहीं से पाया हुआ सुख नहीं था, ये सहज सुख था। ये तो आत्मा का स्वरूप ही था, ये तो आनंद स्वरूप आत्मा का सुख था, सहज सुख था। ये जो पाया गुरु की नेक्टेरियन ग्लांस से, मुक्तावस्था में परम शिव संस्थान, उसमें सुप्रीम कॉन्शियसनेस में अबाइड करने से ये सहज सुख था। और उसके बाद ये इसमें क्या होगा? जैसे हमारे और सुख होते हैं कि भाई अभी मिले, अभी चले गए, फिर ना। कहा वाप्याम अनुदिनम। ये जो है, वाप्याम का मतलब क्या है? वाप्याम का मतलब वापी, वापी का मतलब होता है कुआं, वापी, कूप, तड़ाग, ऐसे कहते हैं। वापी का मतलब रिजर्वायर ऑफ वाटर, वापी। तो ये क्या है? ये कैसी वापी है? ये कैसा कूप तड़ाग है? ये कैसा रिजर्वायर है? ये पानी का रिजर्वायर है? कहा नहीं, सहज सुख वाप्याम। ये तो सहज सुख का रिजर्वायर है जो उसने पाया है गुरु कृपा से। ये रिजर्वायर ऑफ आत्मानंद है, सहज सुख वाप्याम है। ये सहज सुख आत्मानंद का रिजर्वायर है। और इसमें वो गोते कैसे करता है? मुहुर्मज्जन मज्जन, वो
नहाता है। मज्जन का मतलब क्या होता है? नहाना, डुबकी लगाना, गोता लगाना। कैसे गोता लगाता है? मुहुः, मुहुः का मतलब होता है बार बार। मुहुः मज्जन मज्जन, बार बार गोता लगाता है इसमें। किसमें? सहज सुख वाप्याम। और कब लगाता है? अनुदिनम, रोज रोज और बार बार। अनुदिनम गोता लगाता है और मुहुः मुहुः लगाता है। मुहुः मज्जन मज्जन, बार बार और रोज रोज। अब तो उसकी अपनी चीज हो गई, चाहे जब गोता लगाओ। मुहुः मज्जन मज्जन सहज सुख वाप्याम अनुदिनम, वो जो आत्मानंद का रिजर्वायर है, सहज सुख का रिजर्वायर है, उसमें एवरी डे, अनुदिनम, एवरी मोमेंट, मुहुः मुहुः, ही रिवेल्स इन दैट ब्लिस। इसका मतलब एवरी डे ही रिवेल्स इन द रिजर्वायर ऑफ आत्मानंद। एवरी मोमेंट ही रिवेल्स इन दैट ओशन ऑफ ब्लिस, इन दैट रिजर्वायर ऑफ सहज सुख। अब कौन इसमें रिवेल कर सकता है? देखिए, अधिकारित्व तो हर चीज के लिए होता है। कहा वो कैसा था जो गुरु की कृपा कटाक्ष से इस परम शिव संस्थान रूप मुक्तावस्था को पा सका और उस सहज सुख के रिजर्वायर में एवरी मोमेंट और एवरी डे उस ब्लिस में रिवेल करता है। उसकी क्वालिटी क्या थी? भजति सुकृति चेन नरवरः, ऐसा अनुभव, ऐसा भजन, ऐसा सेवन, भज सेवायाम, इस मुहुर मुहुर मज्जन मज्जन का सेवन कौन कर सका? जो सुकृति था। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः, गीता में कहा जो नराधम हैं, दुष्कर्मी हैं, वो तो भाई मेरा भजन है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, वो तो मुझे प्रणाम ही नमस्कार ही नहीं करते, वो भगवान को ही नमस्कार नहीं करते, गुरु को क्या करेंगे? गुरु कृपा का कटाक्ष कहां से मिलेगा? कहा वो जो सुकृति हैं वही इस स्थिति को प्राप्त करते। सत्कर्मी सुकृति, सुकृति चार्यो अनघ उधारा, ये जो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी हैं ये सब सुकृति के। कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, गीता में कहा जो सुकृति हैं वही मुझे भगते हैं। चतुर्विधा, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कहा, यहां कहा भजति सुकृति चेन नरवरः, जो यहां वास्तव में अर्थ है जो सुकृति हैं, अर्थात जो साधन चतुष्टय संपन्न है, जो विवेकी हैं, थोड़ा वैराग्य है, थोड़ा इंद्रिय संयम, मन संयम, उपरति, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षा, जो साधन चतुष्टय संपन्न हैं, सुकृति हैं, वही ऐसी स्थिति पा पाते हैं। और वो नरवरः हैं, नरवरः वही श्रेष्ठ लोग हैं, वो बार बार गोते लगाते हैं। कहा तदा योगी त्यागी, और जो ऐसा कर पाता है वही योगी है, वही त्यागी है और वही कवि है। ऐसा कौन कहता है? कवि इति वदन्ति ह कवयः, जो कवयः हैं, जो रियलाइज्ड सोल्स हैं, जो जीवन मुक्त हैं, वही ये कहते हैं कि जो इस प्रकार की मुक्तावस्था प्राप्त कर लेता है, तदा योगी त्यागी कवि, ये तीन विशेषण दिए, वही योगी है, वही त्यागी है और वही कवि है। त्यागी का मतलब क्या है? कि उसने, ही इज अ मैन ऑफ रिनंसिएशन, उसने त्याग कर दिया है, त्यागी है। अब त्याग करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है जिसका हमको त्याग करना है? देखिए, कोई चीज कोई मुक्ति का त्याग तो कर नहीं सकता है, बंधन का ही तो त्याग होगा। तो जो सबसे बड़ा बंधन है वो क्या है? अज्ञान, आत्मा का अज्ञान। तो सबसे बड़ा त्याग क्या होगा? उसी इग्नोरेंस का त्याग, आत्मा के अज्ञान का त्याग से बड़ा कोई त्याग हो ही नहीं सकता है। इसने वही किया, आत्मा के अज्ञान का त्याग किया।
और अज्ञान जो है दो तरीके का होता है। एक तो होता है अपने बारे में अज्ञान, और एक होता है जगत के बारे में अज्ञान। बस अज्ञान के दो रूप हैं, एक इग्नोरेंस अबाउट माई सेल्फ और एक इग्नोरेंस अबाउट जगत सृष्टि। अपने बारे में इग्नोरेंस का स्वरूप क्या है? कहा अनात्मनि आत्म बुद्धि है। ये स्वयं के बारे में जो अनात्मा है उसमें आत्मबुद्धि कर लेना, ये स्वयं के बारे में इग्नोरेंस है। स्वयं का अज्ञान क्या है कि जो आत्मा है नहीं उसको आत्मा मान बैठना, इस शरीर को आत्मा मान लेना, इस अंतःकरण को आत्मा मान लेना, इन इंद्रियों को आत्मा मान लेना। अनात्मा नहीं आत्मबुद्धि, आत्मा को आत्मा न मान करके जो अनात्मा है उसको आत्मा, ये स्वयं के बारे में अज्ञान है। और जगत के बारे में अज्ञान क्या है? जगत सत्यत्व बुद्धि। जगत के बारे में जो सत्य बुद्धि है, ये जगत के बारे में अज्ञान है। अनात्मा को आत्मा मान बैठना, ये अपने बारे में अज्ञान है, और जगत को सत्य मान लेना, ये जगत के बारे में अज्ञान है। अब त्यागी कौन है? जिसने इस दोनों प्रकार के अज्ञान का त्याग कर दिया। जगत में सत्यत्व बुद्धि रूपी अज्ञान का भी त्याग कर दिया, और अनात्मा में आत्मबुद्धि रूप अज्ञान का भी त्याग कर दिया। कहा who has completely renounced this ignorance which existed as a form of two wrong notions। आत्मा के बारे में wrong notions को त्याग दिया उसने। कहा ये जो है, और गीता कहती है कि व्यावहारिक रूप से त्यागी किसको कहते हैं? यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। जो कर्म फल का त्यागी है व्यावहारिक स्तर पर उसको, यानी जो फल की आसक्ति से कर्म नहीं करता है उसको त्यागी कहते हैं। कहा यह तो त्यागी की परिभाषा हो गई। और योगी कौन है? योगी वो है जिसने त्याग तो किया, जो आत्मा के प्रति रॉन्ग नोशन था उसका भी त्याग कर दिया, जगत के प्रति जो सत्यत्व बुद्धि रूपी रॉन्ग नोशन था उसका भी त्याग कर दिया, इग्नोरेंस का त्याग कर दिया। साथ साथ जो उस परम सत्य में, आत्म तत्व के सत्य में रिवेल कर रहा है, वो है योगी। यानी उसने गलत बात को तो हटाया और सत्य बात में उसका मन एब्जॉर्ब भी हो गया, आत्म तत्व में रमण भी कर रहा है, वो है योगी। त्याग के साथ जो सत्य है उसको पा भी लिया, वो युक्त इति उच्यते योगी, वो उस आत्म तत्व से युक्त भी हो गया, युक्त इति उच्यते योगी। तो ये है योगी। यहां देखिए बता रहे हैं तदा योगी त्यागी। वो जो है त्यागी भी है, वो योगी भी है, और कहा वो कविरिति, कवि भी है, कवि भी है। कवि का मतलब क्या है? ऑमनिशिएंट, सर्वज्ञ, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ऑमनिशिएंट, वो सर्वज्ञ हो जाता है। मुंडक उपनिषद में इसका बड़ा विस्तार है। ये कौन कहता है? कहा ये रियलाइज सोल्स ही कहते हैं। वदंति ह कवया। गुरु जी कहते थे, देखो यहां कहा वदंति ह कवया, उसको जीवन मुक्त कौन कहता है? जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, वो ऐसे व्यक्ति को सर्टिफिकेट देते हैं कि हां ये जीवन मुक्त है। और गुरु जी कहते थे असल में अगर जीवन मुक्त हो जाओ तो फिर किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? वो चीज ही जब मिल गई तो अब कोई सर्टिफिकेट दे और चाहे न दे, उसका जो है उससे कोई मतलब नहीं रहता है। क्या कहना चाहते हैं कि ये जो ब्लिसफुल स्टेट है लिबरेशन की, तो दिस ब्लिसफुल स्टेट ऑफ लिबरेशन गेन्ड बाई नेक्टेरियन ग्लांस ऑफ गुरु, उपदेश से गुरु के, दिस इज हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। यही मनुष्य जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। इस तरह से कहा कि देखो रॉन्ग नोशन को
उसने रिनाउंस किया और जो परम सत्य है, अल्टीमेट ट्रूथ है, उसने अपने माइंड को एब्जॉर्ब कर लिया। अब एक श्लोक और है, इसको भी कर ही लेते हैं। अंतिम 18वें श्लोक में कहते हैं, मौने मौनी गुणिन गुणवान। उसकी रहनी कैसी है कि मौनियों के बीच में तो वो मौनी की तरह रहता है, और गुणिन गुणवान, जो गुणवानों की सभा में वो गुणवान की तरह रहता है, व्यवहार करता है। और पंडिते पंडितश्च, जो स्कॉलर्स हैं, पंडित हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके बीच में वो भी कैसे रहता है? एज ए स्कॉलर। स्कॉलर्स के बीच में वो स्कॉलर की तरह रहता है। पंडिते पंडितश्च गुणिन गुणवान, अगर गुणवानों की सभा है तो फिर वो भी अपने गुणों को दिखाता है, मैनिफेस्ट करता है, छुपा के नहीं रखता है कि भाई उसके अंदर भी ये वर्च्यूज हैं। और मौने मौनी, अगर वहां पे मौन है तो वो भी मौन है। ये नहीं कि सब लोग हैं तो उन्होंने बखानना शुरू कर दिया ना। मौने मौनी, जैसा समाज है वैसा व्यवहार करता है। मौने मौनी गुणिन गुणवान पंडिते पंडितश्च। कहा दीने दीना और सुखी सुखवान। अगर किसी दीन व्यक्ति के पास पहुंच जाए, दीन का मतलब क्या है? जो हेल्पलेस है, जो नीडी है, जो किसी दुख में, डिस्ट्रेस में है, तब क्या होगा? उसके साथ दीना का मतलब क्या है? ये नहीं कि वो भी पकड़ पकड़ के रोने लगे उसको। इसका मतलब क्या है कि उससे सिंपैथेटिक होता है, उससे उसके दुख को बांटता है, उसको कोई रास्ता दिखाता है, एम्पैथेटिक होता है। तो दीने दीना, जो हेल्पलेस हैं, नीडी हैं, दुख दर्द में हैं, डिस्ट्रेस में हैं, उनके प्रति सद्भाव दिखाता है, प्रयास करता है कुछ उनका दुख दूर करने का। दीने दीना और सुखी नि सुखवान। अगर कोई देखता है कि सुखी, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है तो वो भी सेलिब्रेट करता है, एंजॉय करता है। बड़े गुरुजी बड़े नाटकीयता से कभी बताते थे, ये नहीं कि कहीं आप उत्सव में गए, विवाह में गए, बर्थडे पार्टी में गए और आप उसके पहले गए थे और कोई कैंसर पेशेंट को से मिल करके आए और वहाँ पहुँचते ही उसकी हंसी खुशी में आपने वही चर्चा शुरू कर दी कि अरे क्या बताऊँ मैं, वहाँ तो ऐसा था और ऐसा जो है पेशेंट था, और ना ये सब नहीं। या वहाँ गए, कहीं दुखी का माहौल है, आपने कहा वाह वाह क्या मजा हो रहा था वहाँ तो भाई बहुत ही ये जो है, ये सब बात नहीं। देश काल परिस्थिति, दुख दीने दीना और सुखिनी सुखवान। भोगिने प्राप्त भोगा। अगर वो देखता है कि कुछ लोग बहुत खाने पीने भोग में रमे हुए हैं तो वो भी उस ढंग से वो भी खाता पीता है, एंजॉय करता है। भोगिने प्राप्त भोगा, भोगियों के साथ वो भोग में रमण करता है। लेकिन गुरु जी कहते थे देखो, भोग का मतलब ये नहीं है, ठीक है कहीं डिनर हो रहा है तो वो भी डिनर कर लेगा, कहीं म्यूजिक हो रहा है तो वो भी म्यूजिक सुन लेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ड्रिंक्स चल रहे हैं तो वो भी जाएगा और अपना वो जानता है कि व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ भोग। ये नहीं कि वो बिल्कुल जो है डिल्यूड हो गया ना। भोगी ने प्राप्त भोग, वो जानता है कि भोग की सीमा क्या है। कहा मूर्खे मूर्खा। मूर्खे का मतलब यहां क्या है कि जो इग्नोरेंट पीपल हैं। मूर्खे का मतलब कोई जड़ बुद्धि, जिनका अज्ञान अभी नष्ट नहीं हुआ है। जो इग्नोरेंट पीपल हैं या जो बच्चे हैं या बाल बुद्धि के हैं, अभी उनको ज्ञान नहीं है, तो उनके बीच में वो इग्नोरेंट जैसा ही व्यवहार करता है। मूर्खे मूर्खा, ये नहीं कि मूर्ख बन जाता, एक से एक मूर्खता की बात करता है, ऐसा नहीं है। बल्कि जब देखता है कि लोग यहाँ अभी उस स्तर पर नहीं रिसीव कर सकते हैं तो वहाँ अपने पांडित्य का प्रदर्शन नहीं करता। गुरु जी कहते थे ये नहीं कि उन्होंने गए भाई किसी स्कूल में गए और उन्होंने कहा ये स्वामी जी आए हैं और देखिए ये जो है वेदांत का इन्होंने 2.5 साल कोर्स किया, ये बहुत ज्ञानी हैं, बच्चों ये अब तुमको जो है तुमने वर्ल्डली चीज़ें बहुत सुनी, अब ये स्पिरिचुअल हाइट्स के बारे में तुमको बताएंगे। और बस उन्होंने कहा कि अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार मिथ्या ज्ञान निमित्ता।
इस प्रकार से उन्होंने शुरू किया, तो अब वो तो सब उनके ऊपर से चला जाएगा। ये क्या मिथ्या ज्ञान निमित्त अहम इदम ब्रह्म, क्या बताना, कहा ना, जो वैसा है उसके स्तर की बात करता है। मूर्ख का मतलब यह है कि जिसकी रिसेप्टिविटी जिस लेवल की है उस लेवल की बात करता है। युवतिश युवा, जो युवतिश का मतलब है युवाओं के बीच, जो यूथ है उसके बीच में वो यूथ जैसा ही व्यवहार करता है, युवाओं के बीच में युवाओं जैसा व्यवहार करता है, रहता है। वाग्मिनी प्रौढ़ वाग्मी, और अगर कोई बहुत अच्छे ओरेटर्स हैं, कोई प्रतियोगिता, सब लोगों को बतानी है अपनी बात रखनी है, ओरेटर्स, तो फिर वो भी अपनी बात रखता है। वो ओरेटर्स के बीच में ओरेटर्स एक अच्छे ओरेटर की तरह ही व्यवहार करता है। वाग्मिनी प्रौढ़ वाग्मी, कि वो तब ये दिखाता है कि आई एम ऑल्सो ए मेच्योर ओरेटर। ओरेटर्स के बीच में एक मेच्योर ओरेटर की तरीके से व्यवहार करता है। अंत में अंतिम लाइन में भगवान शंकराचार्य कहते हैं धन्य कोपि त्रिभुवन जयी, और फिर क्या कहते हैं, यो वधूते वधूता अवधूते अवधूता, अगर कभी परमहंस सन्यासियों के बीच वो रहता है, अवधूतों के बीच रहता है, तो फिर वो भी परमहंस सन्यासी अवधूत की तरह ही व्यवहार करता है। ये नहीं कि वहां पहुंचा और उसको मालूम है, उसने कहा देखो अब सुनो सब लोग गृहस्थ धर्म क्या होता है, न, अवधूते वधूता, अवधूतों के बीच में अवधूतों जैसी बात करता है। कहा धन्य कोपि त्रिभुवन जयी, ये जो है ऐसा, ये जो जीवन मुक्त पुरुष है, ये तो जो कोई भी ऐसा है, कोपि, वो धन्य है, वो ब्लेस्ड है, ऐसा जो है। और त्रिभुवन जयी, जो इसने ये मुक्तावस्था प्राप्त कर ली, जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली, ही इज कॉन्करर ऑफ 3 वर्ल्ड्स, त्रिभुवन जयी है। जिसने ये मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली वो धन्य है, ब्लेस्ड है, और मानो उसने तीनों लोगों को जीत लिया। कहते हैं ऐसा व्यक्ति ही इज विद ऑल एंड ही इज एबव ऑल, वो सबके साथ रहता है, सबके साथ रहने पर भी वो सबके परे जो आत्म तत्व है उसमें रमण करता है। गुरु जी कहते थे दिस इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ आवर नेशन, इंडिया की अगर सबसे बड़ी कोई संपदा है तो इस प्रकार के जो बोध प्राप्त जीवन मुक्त संत हुए वही भारत की सबसे बड़ी संपदा है, उससे बड़ी कोई संपदा नहीं है। ऐसे महात्मा पुरुष ही जो हैं वो रहे। वो कहते थे कि देखो ये सब तो किताब में लिखी हुई बातें लगती हैं, लेकिन हम बड़े धन्य थे कि हम एक ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष के साथ रहे, इसलिए हमारे लिए ये सब बातें किताब में ही लिखी हुई बातें नहीं हैं। हमने तो उनके ग्रेस का अनुभव किया, उनकी ब्लेसिंग्स का अनुभव किया, उनकी ग्रेटनेस का अनुभव किया, और हमारे लिए तो वो ईश्वरो गुरु पुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने, कहा जो ईश्वर है और गुरु है और हमारा आत्मा है, इनके केवल फॉर्म्स अलग अलग हैं, तत्व एक ही है, ये अनुभव में आता है। यहाँ पर ये ग्रंथ जो है ये पूरा होता है, और बार बार गुरु जी एक चीज़ कहते थे कि हमको पूरा प्रयास करना चाहिए कि इसी स्थिति में आकर हम इस संसार से विदा हों, हम संसार छोड़ने के पहले इस बोध को, इस स्थिति को प्राप्त कर लें। इस ग्रंथ का बार बार जो है अध्ययन मनन और इस पर मेडिटेट करना चाहिए। भगवान करें हम सब पर गुरु और ईश्वर की कृपा उतरे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम
श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।